आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 28वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि 10,000 जीके जीएस के प्रश्नों को कवर कर रहा है। यहाँ पर हम पिछले साल के पेपरों को देखते हैं और अगर आप चाहें तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होता है। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए शुरू करें वीडियो, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दें। यहाँ पे अभी 28वां भाग है और इसके 150 से अधिक पार्ट अभी आने बाकी हैं। ये हम थोड़ा मेहनत करेंगे और इसे जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि दिसंबर या फिर जनवरी में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे पहले इसको हम कवर कर लें, आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। इसलिए आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर दिया करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए। अगर आप कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। कहने का मतलब यह है कि डच सबसे पहले भारत में कहाँ आए। तो आपका ऑप्शन है मूसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 5 सेकंड लेना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा में 2013 में पूछा था। सही उत्तर होगा पुलिकट। अगर आप बात करेंगे डचों की तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत पहले आ गए थे। इनका जो टाइम पीरियड है ये है 1605 में आए और 1825 के बाद इनका वर्चस्व खत्म हो गया। ये जब सबसे पहले भारत आए तो ये भारत के कोरोमंडल तट पे अपने आप को स्थापित किए और इसमें से अगर आप विकल्प के तौर पे देखेंगे तो आपका उत्तर होगा पुलकिट। अगला है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले बताइए आप इसका उत्तर, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सही उत्तर है राजा जमोरिन। देखिए जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जो सन था ये था 1498। 1498 में डेट की बात कर लें तो 17 मई था। 17 मई को आया और जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे वो जिस स्थान पे उतरा ये था कलिकट। कलिकट में जो वहाँ का राजा था जिसका नाम था जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद ये अगले साल मतलब कि 1899 में भारत से चला गया। इसके आने का मकसद केवल एक ही था कि इधर व्यापार करने के लिए नए रास्ते की तलाश करना और उसके बाद यहाँ पर जब उसने देखा कि व्यापार करने के लिए अथाह साधन है, क्योंकि जब यहाँ से वो गया तो अपने साथ मसाले लेकर गया। तो जब मसाले लेके गया तो पुर्तगाली फिर से 1502 में भारत आ जाते हैं और इसके बाद ये कलिकट, कन्नौर और जगह पे अपनी व्यापारिक कोठी को लगाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। देखिए आवाज़ थोड़ी सही नहीं है आज, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था 2014 में। तो बताइए ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये फ्रांसीसी जो कंपनी था इसका पहला राज्यपाल था। अगर आपको पता हो कि पहला राज्यपाल कौन है तब भी आप बता पाएंगे। ये था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ये भारत कब आया था ये भी पूछा जा सकता है। यह था 12 अक्टूबर 1754 को। अगला है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2015 में। यहां पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये था शाह आलम द्वितीय। पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई तो 1526 में। किसके किसके बीच तो बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। दूसरी लड़ाई कब हुई तो 1556। किसके किसके बीच हेमू और अकबर। तीसरी लड़ाई कब हुई 1761 में। ये हम पानीपत की बात कर रहे हैं। पानीपत का पहला
दूसरा और तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली और ये मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा बुरी तरह से हार गए। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस समय दिल्ली का राजा कौन था, तो उस समय दिल्ली का राजा था शाह आलम द्वितीय। अगला है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। ब्लू वाटर पॉलिसी बताइए। देखिए क्या हुआ कि जब सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, इसके बाद फ्रांसीसी और भी जो शक्तियां थी वो भारत आने लगी। तो जो यहाँ का इनका एक गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, इसने कहा कि अब आप पानी में जो आपके रास्ते हैं उसमें पावरफुल होइए, क्योंकि यहाँ से कोई ना आ पाए, क्योंकि अगर आप पानी में पावरफुल हो जाएंगे तो कोई बाहर से इंडिया तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये था ब्लू वाटर पॉलिसी और इसको शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने। इसको ब्लू वाटर कहा जाता है। ब्लू वाटर का मतलब आप एक शब्द में कहें तो ये कहिए कि समुद्र में अपने आप को मजबूत करना। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, काफी टफ क्वेश्चन है। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये कहाँ के नवाब थे? 5 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताइए। वैसे अगर आप पेपर लेके बैठते तो ज़्यादा बेहतर होता, एक सीट पे आपको पता चल जाएगा कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन किया। देखिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं आपको 3 फॉर्मेट में मिलती है। जब सिंगल वीडियो होगी तो आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जब एक थोड़ी मतलब सेमी कंबाइंड वीडियो होगी तो 150 क्वेश्चन मिलते हैं, और जब एक कंबाइंड वीडियो होगी तो वहाँ पे एक ही वीडियो में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप डेली वाली वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसके लिए आपको कम समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये नवाब थे बंगाल के। अगर आप सबका टाइम पीरियड जाने तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मुर्शिद कुली खान, ये इनका जो टाइम पीरियड है 1717 से लेके 1772 तक है। इसके अलावा अली वर्दी खान, इनका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर के 1756 तक। इसके अलावा सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड है ये है 1756 से लेकर के 1757। तो ये तीनों लोग बंगाल के नवाब थे और ये क्रम से नवाब बने। और अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र और नवाब कौन था, तो ये था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज पूरी तरह से अपने आप को बढ़ा चुके थे और ईस्ट इंडिया का शासन शुरू हो गया था। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2017 में। अगला है कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया? कौन सी संधि हुई? ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो देखिए ये है इलाहाबाद की संधि। अब कई बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। ये हुई थी 12 अगस्त। जो आपको ये डेट बता रहे हैं ना, आप इनका ईयर जरूर याद रखिए। 1765 को इलाहाबाद की जब संधि हुई तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कई प्रांत दे दिए गए, जिसमें बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका पावर और बढ़ गया। कई बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि किस शासक ने की, तो ये था शाह आलम द्वितीय। सन याद रखिए, नाम याद रखिए और आप क्षेत्रों का नाम भी जरूर याद रखिए। अगला है कि पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे। किस तलाश में, किस चीज की? तो पुर्तगाली भारत आए थे मसालों की तलाश में। ये क्वेश्चन साइंटिफिक असिस्टेंट 2017 में पूछा जा चुका है। अगला है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहां पर आया था? देखिए अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको जनरल नॉलेज के नाम से, जनरल स्टडीज के नाम से ये मिलेगा। वैसे आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती है, सब कुछ आपको बिना झंझट का मिल जाता है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्राचीन इतिहास मिलेगा, फिर मध्यकालीन इतिहास, अब आप जो देख रहे हैं ये आधुनिक का इतिहास है। तो इस तरह आप क्रम से देख पाएंगे। वास्को डी गामा भारत में आया था कलिकट पे, ये हम पहले ही बता चुके हैं, जेई सिविल में पूछा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ये भी सिविल
जेई वाले में पूछा जा चुका है। किसको दिया? ये था बख्त खान। बख्त खान क्या दिया गया था? साहब ए आलम बहादुर। देखिए 1857 के जो विद्रोह था इसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। सैनिक विद्रोह पूरी तरह से कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हाँ इसे शुरू किया था सैनिकों ने, लेकिन बाद में इसमें कई सारे राजा भी जुड़े, कई सारे स्वतंत्रता सेनानी भी जुड़े। तो सैनिक विद्रोह शुरू में था, हालांकि ये बाद में फेल हो गया, फिर भी अपना प्रभाव छोड़ने में काफी था। अगला है कि बंगाल में दैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? दैत शासन मतलब डुअल सिस्टम, ये की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ही था जो कि इलाहाबाद की संधि की कब? 1765 में। जब इसमें इलाहाबाद की संधि हुई तो वहां पे दैत शासन लगा दिया गया। दैत शासन का क्या मतलब है कि कंपनी के पास कुछ मामले रहेंगे, कुछ राजा के पास मामले दे दिए जाएंगे। जैसे कंपनी ने ये किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पैसे वाले मामले थे उसे अपने पास रख लिया, जो पब्लिक सेक्टर वाले मामले थे जैसे कि हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इस तरह के मामलों को जहां कम पैसे थे उसे उस समय के राजा को दे दिया। प्रॉब्लम ये होती थी कि उस समय प्लेग, इस तरह की खतरनाक बीमारियां होती थी और लोग जब मरते थे तो वो राजा पे नाराज होते थे। अगला है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ये CHSL में पूछा गया है, तो बताइए। ये किया गया था पुर्तगालियों के साथ। हुआ ये था कि 1536 में बहादुर शाह उनके साथ समझौता किया, लेकिन जब जहाज पे गया तो पुर्तगालियों ने उसे वहीं पे मार डाला। और इसके हत्या के कारण कई हैं। पुर्तगालियों ने एक ये भी मिलता है कि पुर्तगालियों के साथ वो गठबंधन नहीं कर पाया, बाद में दमन एंड दीव में उसकी घेराबंदी हुई और उसे मार दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि अगर पुर्तगालियों का भारत में, तो पुर्तगाली 1961 तक भारत में टिके रहे, गोवा इनके कब्जे में था। अगला है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? नाम बदलना। ये क्वेश्चन ASI दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2017 में। तो बताइए, ये बदला गया था कलकत्ता का नाम। कलकत्ता का नाम उसने कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर कर दिया। कब? 1756 में। क्या हुआ था कि 1756 में ये जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है ये अंग्रेजों के पास था, लेकिन सिराजुद्दौला उसे जीत गया, और जब जीत गया तो उसने कह दिया कि इसका नाम अली नगर होगा। और जो उसके दादा थे जिनका नाम था अली वर्दी खान, इन्होंने ही वो नाम सुझाया था कि कलकत्ता का नाम अली नगर रख दो। हालांकि ये काफी दिनों तक नहीं चल पाया और अंग्रेज फिर से फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिए। अगला है कि किसे मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है? मैसूर का शेर किसे कहते हैं? बताइए। ये कहते हैं टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, और कई कारण है। एक तो बहादुर था, इसके अलावा उसे बाघों से काफी लगाव भी था, तो इसे मैसूर का शेर कहते हैं। अगला है कि टीपू सुल्तान का पिता कौन था? कौन था टीपू सुल्तान का पिता? टीपू सुल्तान का जो पिता था इसका नाम था हैदर अली। ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया है। आप इसे काफी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि हैदर अली 2 युद्ध करता है अंग्रेजों के साथ, बाद में टीपू सुल्तान 2 युद्ध करता है अंग्रेजों के साथ, और टीपू सुल्तान मारा जाता है। अगला है कि फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना स्थापित किया था कहाँ पे? ये आपको बताना है। फ्रांसीसी सूरत में पहला लगा दिए, दूसरा कहाँ पे लगाए, ये पूछा गया है। CHSL टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो ये लगाए ये मूसलीपट्टनम में। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग बस अंग्रेजों पर ही फोकस करके रह जाते हैं, लेकिन ये भी जानिए ये फ्रांसीसी जब भारत में आए तो जो सन चल रहा था ये था 1664। 1664 के बाद ये लोग 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री खोले। कहाँ पे? तो सूरत में।
और बाद में जो उनका दूसरी फैक्ट्री खुला, ये खुला था मूसलीपट्टनम में। उस समय उसको मछलीपट्टनम कहा जाता था, अब मूसलीपट्टनम है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा मतलब कि उदाहरण क्या दें जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। हम यहाँ पे करीब 150 से अधिक 50 प्रश्न वाली वीडियो कवर करेंगे, 150 से अधिक वीडियो हो जाएंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये पाए थे बीजापुर के सुल्तान से, और कब? तो ये पाए थे 1673 में। देखिए यहाँ पे नंबर को लेकर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, फिर भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? जो फ्रांसीसी थे वो उनकी राजधानी कहाँ पे थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये था पांडिचेरी, लेकिन यहाँ पे तो है पुडुचेरी, यानी कि अब नाम बदल गया है और पुडुचेरी हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है। अगर आप देखेंगे 2020 के इंडिया की, तो यहाँ पे 3 यूनियन टेरिटरी हैं, जहाँ पर सीएम के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, जिसमें से पहला है पुडुचेरी, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा कौन है आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? किसने विश्वासघात किया ये आपसे पूछा गया है। ये किया गया था मीर जाफर के द्वारा। देखिए हुआ क्या कि जब सिराजुद्दौला का युद्ध होने वाला था अंग्रेजों के साथ प्लासी में 1757 में, तो उनका जो सेनापति था मीर जाफर, ये एक तरह से विश्वासघात कर दिया, क्योंकि ये सेनापति था और इसका काम था सेना को इकट्ठा करना और चल करके युद्ध करना। लेकिन उसी युद्ध में मीर जाफर एक तो शामिल नहीं हुआ, कम सैनिकों को भी लाया और धोखे से यही जा करके सिराजुद्दौला मतलब अपने राजा को मार दिया। इसमें अंग्रेज जीत गया बड़े आसानी से, और अंग्रेजों ने इसमें क्या किया कि अब मीर जाफर को राजा बना दिया। बाद में मीर जाफर को भी अंग्रेज हटा दिए। तो आप दूसरे के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ कैसे सही हो सकता है? ये सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। अगला है कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये थे बंगाल के राजा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे वाडियार राजवंश का शासन था? वाडियार का, ये 20वां क्वेश्चन है। ये था मैसूर में था, और वाडियार के भी कई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। अगला है कि 1799 में महाराजा सवाई सिंह प्रताप ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि किसका निर्माण करवाया, तो ये था हवा महल। इसको हवा पैलेस या फिर हवा महल कहा जाता है। किसने निर्माण करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने। कहाँ पर? तो जयपुर में। और कब? तो 1799 में। और अगर आपको हवा महल के बारे में बता दें कि इसका नाम हवा महल ही क्यों रखा गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा खिड़कियां हैं, इनकी संख्या है लगभग 953। अगला है कि नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकायों का निर्माण कहाँ पे कराया? ये मकबरा है, मकबरा का निर्माण कराया था कहाँ पे? ये कराया था दिल्ली में। दिल्ली में ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। कि कब? तो ये हुआ था 1754 में। अगला है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था, बनाया गया था? सीजीएल टायर 1 में है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निगमित किया गया मतलब बनाया गया, तो देखिए ये चल रहा था 1599 जब आया, मतलब कि 1600 स्टार्टिंग होने वाला था। ये 31 दिसंबर था उस दिन। तो उस दिन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। उसे ये कहा गया कि ये कंपनी पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी आ जाता है, इसमें रूल करेगा। ये कंपनी बनी, उस समय भारत का राजा कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उस समय था अकबर।
भारत का ना कह के अगर आप दिल्ली का कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब ये कंपनी बनी तो अकबर 5 साल बाद मर गया, लेकिन अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना 1605 में। जब जहांगीर राजा बना तो इस समय विलियम हॉकिंग आए, विलियम हॉकिंग 1608 में। इनको परमिशन चाहिए थी कंपनी लगाने की, लेकिन जहांगीर ने इनको परमिशन नहीं दिया। अगले साल मतलब कि 2-3 साल बाद 1613 या फिर 15 में, कहीं कहीं 13 मिलता है, कहीं 15 मिलता है, तो इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको विकल्प रहेगा उस पर आप ट्रिक कर लीजिएगा। वैसे 15 बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस समय सर थॉमस रो आए। जब थॉमस रो आए तो उनको परमिशन दे दी गई। अगला है कि वास्को डिगामा किस वर्ष कलिकट कोझिकोड में आया था। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया, बताइए 2019 में। ये था 1498। राजा जमोरिन उनका स्वागत किए। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली। कब आया? 1498 में। क्यों आया? तो व्यापार करने। अगला है कि किस वर्ष में मराठों के द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि तीसरा मराठा एंग्लो युद्ध कब हुआ था, यही बता दीजिए, जिसमें मराठा हार गए और अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो गए। ये हुआ था 1818 में, नहीं हाँ 1818 में ही हुआ था। 1718, कहीं कहीं आपको 17 मिलेगा, तो ये 1817 1818 में ये हुआ था। यहाँ पे बस आप ये जानिए कि कौन हारा कौन जीता, और इसे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। सीजीएल टायर 1 में ये पूछा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? पुर्तगालियों को भी ये लोग हरा दिए थे, तो किस युद्ध में? ये था स्वाली का युद्ध। कहीं कहीं आपको इस तरह स्वाली लिखा हुआ मिलेगा, कहीं इस तरह मिलेगा। जो भी हो आप उसी पे ट्रिक करिएगा। और पूछा जा सकता है कि कब, तो ये हुआ था 1612 में। 1612 में। अगला है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की शोध पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? देखिए, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी के बारे में पूछा गया है। हालांकि वो समझौता जल्दी ही टूट गया और अंग्रेज धोखे से टीपू सुल्तान को मार दिए। ये था 1784। डेट अगर पूछ ले तो 11 मार्च। 11 मार्च को ये समझौता हुआ, और ये जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध था उसी के बाद ये समझौता हो रहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कब से कब तक था, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये था 1847 से लेकर के 1856 तक। 1847 से लेकर के 1856 तक। ये अगर आप देखेंगे तो 10वें राजा थे मुगल में, और ये अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर किस दिनांक को हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए, दिनांक भी पूछ लिया है और सीजीएल टायर 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। भारत सरकार ने पुर्तगालियों को भारत से भगाया, और यहाँ पे इसके लिए समर्पण हस्ताक्षर हुए थे 1961 को। अगला है कि मंगलोर की संधि पर, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो केबीसी में एक बार ये 5 करोड़ के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि बताइए कि इनमें से कौन है जो कि भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए? तो पुर्तगाली हैं जो कि पहले आते हैं और बाद में जाते हैं, यानी कि 1961 में जाते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी, तुर्क जो भी आए, ये या तो पहले आए बाद में गए, या फिर बाद में आए और पहले चले गए। तो ये क्वेश्चन था 5 करोड़ के लिए। अगला है कि मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए?
पहले तो ये जानिए कि ये हुआ कहाँ पे, तो मंगलोर से आप नाम से जान सकते हैं। ये टीपू सुल्तान के द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। क्या आप बता पाएंगे कब? 1784 में। कोई डेट पूछ ले तो 11 मार्च। देखिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है आप उसे वीडियो को दोबारा देख कर ही याद कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अगर आप अपने यूट्यूब में लाइक वाले सेक्शन में जाएंगे तो ही आपको ये वीडियो मिल जाए। ऐप पे जाइए, वहाँ पे कम झंझट मिलेगी और आसानी से आप सभी वीडियो देख पाएंगे। अगला है कि वार्ड गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? वार्ड गांव का सम्मेलन हुआ था 1779 में। 1779 में वार्ड गांव का सम्मेलन हुआ था और इसमें रघुनाथ राव ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1774 में ब्रिटिश रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? ये कभी कभी आपको 1773, 74 इस तरह लिख करके मिलेगा। तो एक वर्ष से आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मतलब कि आपने यहाँ पे देख लिया 74, कहीं आपको 73 मिल गया तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सही उत्तर होगा शुजा उद दौला। ये 10+2 में पूछा गया है। अगला है कि श्रीरंगपट्टनम किस किला, कहाँ पर किला में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम दक्षिण भारत का राज्य है। वैसे विकल्प भी दक्षिण भारत के ही हैं, तो आपकी परेशानी कम नहीं हुई। यह है कर्नाटक में। 10+2। देखिए, लगभग वीडियो आधा खत्म हो चुकी है, तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ें। हम आपके लिए ये सीरीज को 150 से आगे लेके जाएंगे और बहुत जल्दी, ताकि आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको बेनिफिट मिल पाए। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। किस लड़ाई के बाद? ये आपका क्वेश्चन है। ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको ईयर बताया था। अगर आपने उसे याद रखा होता तो अभी तक आपका उत्तर आ गया होता इस क्वेश्चन के लिए। ये थे सिराज उद दौला। जब इनको राजा बनाया गया ना तो ये केवल 23 साल के थे और डेट था 1756। ये एमटीएस में पूछा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए, अगर आपको याद हो पहला दूसरा क्वेश्चन तो आप बता पाएंगे। हमने बताया था कि याद रखिए कौन कौन लड़ा, कौन हारा, कब हुआ। हमने पानीपत की तीनों लड़ाइयों को बताया था। पानीपत की ये दूसरी लड़ाई है, ठीक है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई यहाँ पे पूछा गया, बताइए। तो ये है मराठा और दुर्रानी समाज। दुर्रानी कहिए या फिर अंग्रेज कहिए, ब्रिटिश। तो इसमें जो मराठा थे वो हार गए थे, ठीक है। दुर्रानी कहने का क्या मतलब है? ये दुर्रानी है, ब्रिटिश नहीं है, क्योंकि उसका पूरा नाम क्या था? अहमद शाह दुर्रानी, ये नाम था। तो मराठा और दुर्रानी समाज के बीच में हुआ था 1761 में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया? ये ऑप्शन है, एमटीएस में पूछा गया है, बताइए। हम 1 मिनट बाद इसका उत्तर बताएंगे, तब तक आप इसे जरूर लाइक कर दें। तो ये हराया था टीपू सुल्तान को और 1799 में। अगला है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तरह मैसूर पर किसने शासन किया? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एसएससी के एक एग्जाम में, तो बताइए। ये किया गया था वाडियारो के द्वारा। देखिए, जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा गया, हम बात कर रहे थे 1799 की, उसके बाद की ये कहानी है। उसके बाद वाडियारो ने वहाँ पे कुछ समय तक शासन किया और कारण ये था कि अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने गठबंधन कर लिया था।
अगला है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? तो देखिए ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बना था सिराज उद दौला। अगला है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों में ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया? सालबाई की संधि ये हुआ था 1782 में। देखिए जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ तब ये सालबाई की संधि हुई थी। डेट था 17 मई 1782 और इसमें शर्त ये था कि अंग्रेजों जो थे माधव राय नारायण को मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिए। उन्होंने कहा कि अगर इनको पेशवा बनाया जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि देखिए राज्य अपहरण नीति मतलब कि हड़प नीति जिसको कहते हैं, सबसे पहले किस भारतीय रियासत पे लागू की गई थी? देखिए इसे अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं और ये सबसे पहले सतारा पे लगाया गया। इसको हिंदी में राज्य अपहरण नीति बोला जाता है। सबसे पहले 1848 में सतारा में जैतपुर है, संबलपुर है, इसको लिया गया। उसके बाद से कहीं ना कहीं उदयपुर को लिया गया। उदयपुर को 1852 में ये लोग ले लिए, झांसी को 1853 में ले लिए, नागपुर को 1854 में ले लिए। तो ये सारे क्रम हैं, लेकिन सबसे पहले लिया गया था सतारा को। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? आंग्ल फ्रेंच, आंग्ल मतलब कि अंग्रेज, फ्रेंच मतलब कि फ्रांसीसी। ये था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760। यहाँ पे देखिए कई कारण थे इनके इंडिया में युद्ध होने के, क्योंकि इंडिया से बाहर ऑलरेडी इनके युद्ध हो रहे थे और वही युद्ध यहाँ पर भी कहीं कहीं कंटिन्यू हो गया। अगला है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लाया था लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पे हम सब बता देते हैं कब कब इन्होंने राज्यों को हड़पा। पहला सतारा 1848, संभलपुर, क्योंकि पता नहीं कब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853, नागपुर 1854। इसीलिए 1857 की क्रांति भी हुई थी। ठीक है। अगला है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पे घटी? वैसे अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख लेंगे। वैसे तो बुक में सब कुछ है, यहाँ पे केवल आप रिवीजन के लिए आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर फैसला होगा आपका। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पे घटी थी? ब्लैक होल ये हुई थी कलकत्ता में। देखिए हुआ क्या था कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, नाम याद रखिए, फोर्ट विलियम, वहाँ पे एक छोटी सी काल कोठरी थी। और जब यहाँ पे बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला यहाँ पे जब कब्जा करने आया तो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ और अंग्रेजों के लगभग कुछ सैनिकों को, लगभग 200 या फिर 130 सैनिकों को इस 20 बाई 20 के कोठरी में बंद कर दिया गया। अब ये कोठरी काफ़ी छोटी थी, लोग ज़्यादा थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये काल कोठरी थी, इसमें लगभग 123 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी जो 10-15 बचे उनको इस राजा ने छोड़ दिया। ये अंग्रेज थे। जब छोड़ दिया तो जब ये लोग भाग करके अपने राजा के पास गए, अपने अधिकारियों के पास गए, तो इसने इस घटना को बढ़ा चढ़ा के बताया। वैसे घटना भी काफ़ी बड़ी थी। इसको ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल त्रासदी। तो फिर से अंग्रेजों ने इस फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। अगला है कि ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद मिली? बताइए, थोड़ा तेज बढ़िए अब आगे। अभी हमने आपको बताया था ये था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था बताइएगा कमेंट करके। अब बता पाएंगे? 1757 में। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। देखिए झांसी को कब बनाया गया? 1853 में।
अभी हमने आपको पिछले पेज पे बताया है। तो किसने बनाया? राज्य हड़प नीति के तहत बनाया गया, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। सबसे पहले किसको बनाया था? तो सतारा को। उसके बाद किसको बनाया? संबलपुर। उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। और यही वाला क्वेश्चन देखिए वहां पर भी पूछा गया है। प्लासी की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो मतलब कि बिल्कुल सही है। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। कब हुआ? 1757 में। इसे भूलिएगा मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए कई बार पूछ लिया गया है, सीजीएल में, एफसीआई ग्रेड सेकंड में पूछा जा रहा है। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन थे? देखिए 5वें नवाब थे, नाम बताइए उनका। ये थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, और इन्होंने रूल किया था कब? 1856 तक। ये बेचारे रूल कर रहे थे 1847 से, लेकिन इसने कब्जा कर लिया तब इनको हटना पड़ा, तो ये सही है। अगला है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? बक्सर और प्लासी, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो बक्सर की लड़ाई होती है कब? 1764 में। डेट कोई पूछ ले तो 22 अक्टूबर है, ठीक है। हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से एक नाम याद रखिए, हेक्टर मुनरो युद्ध किया, ठीक है। और एक तरफ कौन कौन थे? 3 लोग थे, जैसे कि बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों लोगों का युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों की तरफ से था वो जीत गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थोड़ी बहुत कहीं पे नंबरिंग मिस्टेक हुआ है, फिर भी आप बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन किया, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।